बच्चों, आई होप की आवाज़ आ रही होगी, बहुत अच्छे से आप सुन पा रहे होंगे। तो हम लोग आज ज़्यादा देर न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की मैथ्स की क्लास, जो कि क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्री क्लास होने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पर एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इस चैप्टर में लोग हाइट, डिस्टेंस और बेस के बेस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको किस तरीके से किया जाए। देखिए, हर सिचुएशन में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ, आप देखिए इसको ध्यान से। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप पहले ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके होंगे कि ये जो एंगल होता है थीटा, इस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसी के साथ एडजेसेंट साइड जो नीचे होती है उसको बेस कहते हैं, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। और इस पर ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें अगर मैं इस ट्रायंगल को ए बी सी लिख लेता हूँ, या आप समझिए इसको मैं पी क्यू आर लिख लेता हूँ, क्योंकि ए बी सी में ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो इसको मैं एक्स वाई जेड लिख लेता हूँ, एक्स वाई जेड। तो हम इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है एक्स वाई और हाइपोटेनस है एक्स जेड। और अगर हम यहीं पर इसको tan थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, एक्स वाई, और बेस कितना है, वाई जेड। और अगर यहीं पर मुझे cos थीटा लगाना है तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, वाई जेड, और हाइपोटेनस है एक्स जेड। और ज्यादातर क्वेश्चन साइन थीटा या tan थीटा लगाने से ही सॉल्व हो जाते हैं, बट cos थीटा भी यूज हो सकता है। इसको और आसानी से याद रखने के लिए आपने ये याद किया होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये जो फर्स्ट रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन थीटा के लिए। जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है वो होता है कॉस के लिए, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है टेन थीटा के लिए। इस तरह से साइन कॉस टेन बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं इन रेशियो को, और इनका एप्लीकेशन में कैसे यूज होता है। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। सपोज दैट मैंने बोला कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर। ओके, मैंने आपको बिल्डिंग की हाइट बता दी है कि 10 मीटर है, तो ये हो गया 10 मीटर। फिर मैंने आपको ये बताया कि ये एक 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कहीं ग्राउंड पे जाके ये बेस के साथ मिल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पर ले लिया है क्वेश्चन में। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सपोज दैट ये जो 10 मीटर की वॉल है, मैंने एक सीढ़ी लगा रखी है, और सीढ़ी क्या है, AC। ये जो सीढ़ी है इसकी लेंथ है AC, और दीवार से जो इसकी दूरी है इस पॉइंट तक की वो है BC। मुझे AC भी निकालना है और मुझे BC भी निकालना है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपसे इन दोनों में से कोई एक चीज ही निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो अब एंगल जब दिया होता है तो आपको याद होगा कि सारे एंगल्स, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरह से ये साइन कॉस टेन ये सब आपको याद होने चाहिए। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में यूज करूं तो मैं देख सकता हूं कि इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में अगर मैं साइन 30 का यूज करता हूँ, साइन 30, तो साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर है वो है AB, और जो हाइपोटेनस है वो है AC। और साइन 30 खुद होता है 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और AB मुझे पता है 10 मीटर, और डिवाइडेड बाई AC निकालना है तो आप वही रहने दीजिए। अब आप जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC × 1 मतलब AC इज इक्वल टू 2 × 10, यानी कि 20। तो आप देख सकते हैं कि AC की जो लेंथ आ चुकी है वो आ चुकी है 20 मीटर। अब हमें BC चाहिए, तो BC के लिए हम क्या करेंगे, tan 30 का यूज करेंगे।
क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ बेस का यूज करके परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है तो हम बेस भी निकाल सकते हैं। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है ए बी, और बेस कितना है बी सी। अब tan 30 होता है 1/√3 और ए बी कितना है 10, और बी सी हमें निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि जब बी सी आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी बन जाए बी सी इज इक्वल टू 10 × √3 मीटर। अब अगर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा हो कि √3 की वैल्यू आपको √3 इज इक्वल टू बेसिकली 1.732 होता है, अगर हम ये भी यहाँ रख लेते हैं तो इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 17.32 मीटर। इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें बहुत ही डिटेल में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और लगभग लगभग मैं 20 क्वेश्चन लेकर आपके सामने आऊँगा। और अगर आपने इन 20 क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री के देख लिया तो मैं कंफर्म कहता हूँ कि आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी। ओके, अब इस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं।